राज्य के वरिष्ठतम नेताओं में से एक विधायक श्री धर्मलाल कौशिक, जो इस प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, राज्य सरकार में मंत्री रह चुके हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के 3 बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके साथ सरेआम लूट हो गई। धर्मलाल कौशिक जी के साथ जब लूट हुई, उस समय राजधानी हाई अलर्ट पे थी। अभी भी राजधानी हाई अलर्ट पे है। देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी राजधानी में उपस्थित थे और उस समय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक श्री धर्मलाल कौशिक के साथ सरेआम लूट हो जाती है। वे मॉर्निंग वॉक पे निकले हुए थे, उनका मोबाइल राहजन छीन कर ले जाते हैं। और जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब तक रायपुर की स्मार्ट पुलिस तथा कथित पुलिस कमिश्नरेट अभी तक उन लुटेरों को नहीं पकड़ पाया है। हमें पूरा भरोसा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ घंटे के अंदर किसी न किसी को बलि का बकरा बना के आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे, अपनी पीठ ठोकेंगे कि हमने पकड़ लिया है। लेकिन पुलिस कमिश्नरेट की स्थिति ये है कि आज के 3 दिन पहले खरोरा रोड में एक व्यापारी के साथ 1 करोड़ रुपए की लूट होती है। आज तक रायपुर की स्मार्ट पुलिस कमिश्नरेट उनको नहीं पकड़ पाई है। मज़ेदार बात बताऊं मैं आपको रायपुर की पुलिसिंग की स्ट्रक्चर की, जो आप सबसे छुपा हुआ नहीं है। 5 IPS, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 IPS रायपुर पुलिस कमिश्नरी में तैनात हैं। एक IPS की जिम्मेदारी कमिश्नर के रूप में है, बाकी शेष 4 IPS की जिम्मेदारी अलग अलग जोन के रूप में है। ये अलग विषय है कि 5 IPS को आपने रायपुर शहर में रख दिया है, लेकिन थानों में स्थिति 0 है, थानों में पुलिस बल नहीं है। यही कारण है कि कमिश्नरी बनने के बाद लगातार रायपुर में लूट, हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार की घटनाएं घट रही है। स्थिति इतनी ज़्यादा डरावनी हो चुकी है कि यदि आम आदमी के साथ घटना घटती है और वो अब थाने में जाता है तो पुलिस सादे कागज़ में आवेदन दे रही है। पिछले 2 महीने से राहजनी की, चेन स्नेचिंग की, चाकूबाजी की घटनाओं पे रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने FIR लिखना बंद कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि आंकड़ों में घटनाओं को कमी बताया जा सके। तो ये तो शुतुरमुर्गी स्थिति है। आप घटना के बाद FIR नहीं करेंगे, अपराधी पे कार्रवाई नहीं करेंगे, तो अपराधियों के हौसले और बढ़ेंगे। और धर्मलाल कौशिक जैसे वरिष्ठ नेता के गिरेबान तक अपराधी हाथ डालने का साहस दिखाएंगे। देखिए, ये छोटी मोटी घटना नहीं है। धर्मलाल कौशिक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है, एक सिंबल है, इस डेमोक्रेसी के एक सिंबल है, वरिष्ठतम नेताओं में से एक है। यदि वो सुरक्षित नहीं है तो इस राजधानी में कौन सुरक्षित है? वे बुजुर्ग सुरक्षित हैं क्या जो सवेरे निकलते हैं मॉर्निंग वॉक पे? वे हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं क्या जो सवेरे सवेरे कोचिंग में जाती हैं? वो हमारी माताएं सुरक्षित हैं क्या जो सवेरे सवेरे काम में जाती हैं? हमारी ये पत्रकार बहनें सुरक्षित हैं क्या जो सवेरे 7 बजे से मॉर्निंग वॉक में, मॉर्निंग ड्यूटी में आती हैं, रात को 9 बजे तक मॉर्निंग ड्यूटी में रहती हैं? क्या वो सुरक्षित हैं क्या? जब धर्मलाल कौशिक सुरक्षित नहीं है, जो छत्तीसगढ़ में सिर्फ मुख्यमंत्री के पद में नहीं रह चुके रहे हैं बस, बाकी ऐसा कोई पद नहीं है राजनीतिक दल का। 3 बार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, सरकार रहते हुए विधानसभा का अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, वर्तमान में भी विधायक हैं, उनके साथ यह घटना हो सकती है तो किसी के साथ भी यह घटना हो सकती है। और बेहद दुर्भाग्यजनक है कि पुलिस कमिश्नरेट क्या कर रही है? पुलिस कमिश्नरेट, आप ये सब्जी लेने के लिए अपनी गाड़ी खड़ा करके किनारे रुक जाएं तो आपकी गाड़ी का चालान भेजती है। चालान बेतहाशा रहता है, अतार्किक रहता है। यदि आप चालान नहीं पटाते हो तो आपके घर पुलिस कमिश्नरी की ट्रेन आती है आपकी गाड़ी उठाने के लिए। एक CSP रैंक का अधिकारी आपके घर में आपके साथ बदतमीजी करने आता है। मतलब अपराधियों पर से पुलिस का खौफ खत्म हो गया है।
आज रायपुर शहर का आम शहरी पुलिस से डरा हुआ है। ये इतनी ज़्यादा भयावह स्थिति है और इस घटना के लिए सिर्फ पुलिस कमिश्नरी ही नहीं दोषी है, इस घटना के लिए दोषी है छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इस घटना के लिए दोषी है मुख्यमंत्री, जो इस नाकाबिल नक्कारे गृह मंत्री को अभी तक हटा कर नहीं रहे हैं। अरे जिसके राज में एसपी कलेक्टर कार्यालय जल जाए, 1 दर्जन से अधिक बार राजधानी में गोलियां चल जाए, जिसके राज में आम जनता अराजक होकर आगजनी करे, जिंदा लोगों को जला दिया जाए, उसके बाद भी गृह मंत्री को संरक्षण मिला हुआ है, बेहद शर्मनाक है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी को समझें और ऐसे गृह मंत्री को तत्काल बर्खास्त करें और रायपुर पुलिस कमिश्नरेट की कार्यप्रणाली की भी समीक्षा होनी चाहिए। इतने दिन हो गया इसको बनाने के बाद, इतना खर्च करने के बाद, इतना संसाधन लुटाने के बाद, इतना मेंस पावर लगाने के बाद भी एक कानून व्यवस्था नहीं सुधर पाई है, तो आग लगे ऐसी कमिश्नरेट को, भंग कर देनी चाहिए ऐसी कमिश्नरेट को कांग्रेस पार्टी मांग करती है।